नमस्कार एंड गुड इवनिंग। सो आज हमने देखा कि मार्केट्स में कुछ रिकवरी है। इनफैक्ट हमने कल इसके बारे में बात भी करी थी कि आज आर वी ओवरसोल्ड और आर वी गेटिंग इनटू द ओवरसोल्ड टेरिटरी ब्रॉडली, राइट। और हमने देखा कि आज करीब मेरे ख्याल से 12 साढ़े बारह के आसपास से हमने एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी ली और हम ऊपर की तरफ आए अक्रॉस ऑल इंडाइसेस। ओके। आज निफ्टी निफ्टी की वीकली एक्सपायरी में थी और हमने वहां पे डेफिनेटली देखा कि we kind of recovered from the lower levels of opening and took support around and it took kind of took the levels जो हमने कल डिस्कस किए थे। हमने उन लेवल्स के आसपास ही काफी एक्टिविटी देखी और जो हम एक्टिविटी ट्रैक करना चाहते हैं कि कौन से लेवल्स ब्रेक हो रहे हैं, कैसे ऊपर जा रहे हैं, कहाँ रुक रहा है मार्केट, हमें क्लियरली वो देखने को मिला। तो चलिए हम चार्ट्स पे पहले देखते हैं कि आज का एक्शन कैसा रहा और आगे हमें क्या इनपुट और देखने को मिल सकता है। तो देखिए, हम हैं निफ्टी के 5 मिनट चार्ट पे। हमने एक नेगेटिव ओपन लिया था सुबह, हालांकि हमने कुछ रिकवरी की कोशिश यहीं पे करी। फिर हम ऊपर की तरफ आए अपने लेवल पे जो हमने बात करी हुई थी 23,350 के लेवल के आसपास हमने रेजिस्टेंस लिया, हम वापस नीचे गए और फिर 12:30 के बाद जब हमें मूव मिला तो हमें वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिखा। हालांकि बहुत सिग्निफिकेंटली हाई वॉल्यूम नहीं है, बट मिड डे के हिसाब से अगर हम देखें तो ये काफी सिग्निफिकेंट वॉल्यूम है। और उसके बाद हमने सीधे 23,350 से हम सीधे चले गए 23,550 जो हमारा नेक्स्ट लेवल था। और इस लेवल पे आके हमने वापस रेजिस्टेंस लिया, हम नीचे आए और हमने एक क्लोज किया जो कि 23,483 23,483 का हमारा ऑफिशियल क्लोज है ऑन निफ्टी, विच इज 100 पॉइंट्स अप और 0.43% हमने ऊपर क्लोज किया। तो क्लियरली हमने जो कल बात करी थी आज हमें मार्केट में वही होता हुआ दिखा। ओके। इसके बाद अगर अब हम एक रुख कर ले, क्योंकि आज निफ्टी की फर्स्ट एक्सपायरी फॉर जून 2 जून पे ये हो चुकी है। तो अब अगर हम ये देखें कि हमें ओपन इंटरेस्ट नेक्स्ट वीक का क्या दिखा रहा है। ओके। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें कुछ चीजें ध्यान देनी है। पीसीआर 0.99 है, कल ये काफी नीचे था। ओके। ओवरऑल पीसीआर 1.1 है, थोड़ा पॉजिटिव डायरेक्शन मार्केट का हमें दिख सकता है इसके बेसिस पे। और अगर हम रेट ऑफ चेंज की बात करें तो रेट ऑफ चेंज के बेसिस पे हम पीसीआर फॉर जो अभी हम जितनी एक्सपायरीज यहाँ पे जितने स्ट्राइक्स हम देख रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी की, उसके बेसिस पे भी हमें थोड़ा ऊपर का रुख देखने को मिल सकता है। कल हम देखेंगे कि मार्केट में और क्या होता है। ओके। और अगर हम प्योरली ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो हमें क्लियर दिख रहा है 24,000 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 23,300 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। ओके। और उसके बाद भी हमें 23,000 पे एक नेक्स्ट लेवल सपोर्ट दिख रहा है, 22,500 पे भी है, बट आई डोंट थिंक हम इतना नीचे जाएंगे अनलेस वॉर अगेंस्ट स्टार्ट्स इन वेस्ट एशिया। ओके। और हम वेस्ट एशिया के बारे में भी बात करेंगे। आई थिंक कुछ इनहिबिशंस जो मेरे दिमाग में चल रहे थे, आई थिंक दोज आर काइंड ऑफ कमिंग ट्रू। ओके। सो हम देखते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ओके। सो क्लियरली ओपन इंटरेस्ट से हम बोल सकते हैं कि 24,000 और 23,500 के बीच में, 23,300 और 24,000 के बीच में मार्केट रहने के प्रोबेबिलिटी काफी हाई है फॉर द एक्सपायरी ऑफ 9 जून। ओके। तो चलिए अब हम वापस निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं और निफ्टी के 15 मिनट चार्ट पे हम देखते हैं कि हमें लेवल्स क्या देखने को मिल रहे हैं। ओके। अगेन मुझे नहीं लगता कि हमें कोई नए लेवल्स मार्क करने की जरूरत है, जस्ट दैट हमारे जो मार्क लेवल्स हैं उन पे हमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी कि कुछ जो हमारा जैसे S1 था, जो हमारा फर्स्ट सपोर्ट था, अब वो शायद सेकंड सपोर्ट बन जाए। ओके। तो हम यही देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। ओके। हमारा जो क्लोज पॉइंट है आज का वो है 23,483। ओके। तो मेरे ख्याल से हम फर्स्ट रेजिस्टेंस तो हम 23,550 को ही मान के चलेंगे, क्योंकि हमने इस लेवल पे देखा है पिछले 2-3 बार से हम इस लेवल के आसपास आके बहुत अटक रहे हैं। ओके। सो वी शुड डेफिनेटली काइंड ऑफ गेट सम काइंड ऑफ अ होल्ड अराउंड दिस एरिया। ओके।
R2 जो है वो हमारा 23,800 के आसपास आएगा। और जैसे मैंने कल भी बोला था कि जितना मैंने अभी तक मार्केट में देखा है, 23,800 के ऊपर जब तक हम नहीं क्लोज करते हैं निफ्टी पे, हम ऊपर की तरफ नहीं बढ़ने वाले हैं। ओके, तो 23,800 इज डेफिनेटली वन लेवल टू कीप एन आई आउट फॉर। ओके, और हम इसको कब हम इस लेवल को क्रॉस करके जाते हैं, उसके बाद ही हम ये बोल पाएंगे कि हम अब ऊपर की तरफ रुख कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके, सो 23,800 एक बहुत क्रिटिकल लेवल है फ्रॉम अ follow up and move and gain a positive flow perspective from a market standpoint. Okay, और R3 जो है वो हमारा 24,000 के लेवल के आसपास हम लेके चल सकते हैं। ओके, एंड बेस्ड ऑन माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट्स ओवर द लास्ट वेरी मेनी इयर्स, अगर हम 23,800 को एक स्ट्रॉन्ग मूव के साथ में मूव टेक आउट करते हैं रेजिस्टेंस को 23,800 के, तो 24,000 वुड बी वेरी क्विक आफ्टर दैट। ओके, तो चलिए हम देखते हैं एनीवे कि मार्केट में क्या होता है अब आने वाले कुछ दिनों में। ओके, सपोर्ट वन अगर हम बोलें तो 23,350, सपोर्ट टू जो है वो 23,100 के आसपास 120 है जो हमने मार्क कर रखा है, और सपोर्ट थ्री जो है वो 22,900 से 23,000 के लेवल पे हम लेके चल सकते हैं। ओके, और जितना हमने अभी तक मार्केट में देखा है, आई डोंट थिंक वी आर गोना स्ट्रांगली टेस्ट द लोअर लेवल्स राइट नाउ। और इसके पीछे कारण क्या है? तो देखिए, मैंने निफ्टी के चार्ट पे डेफिनेटली ये बात करी कि नीचे का रुख अब शायद थोड़ा सा ना दिखे हमें मार्केट में इतना। ओके, और प्राइमरीली ये वेस्ट एशिया के ऊपर है, जो मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट में भी बोला था कि अब जो मेरा एक इनहिबिशन था जो मैं बहुत क्लियरली कॉल आउट नहीं कर रहा था अब तक, दैट इज काइंड ऑफ गेटिंग प्रूवन। ओके, ये मुझे तो खैर समझ में आ रहा था, बट मैं ऑब्वियसली आई वाज नॉट पुटिंग इट आउट ऑन द चैनल एज सच, बट इफेक्टिवली वेस्ट एशिया में जो सीज फायर की सिचुएशन अभी है, आई थिंक दैट इज गोइंग टू फ्रैक्टिफाई नाउ। और सबसे बड़ी चीज जो वहां पे चल रही है अभी, व्हाट इज होल्डिंग बैक, ये स्टेलमेट है क्यों? तो स्टेलमेट इसलिए है क्योंकि आई थिंक ना तो ईरान को वॉर चाहिए और ना ही यूएस को वॉर चाहिए। ना तो ईरान को वॉर, जैसे मैंने कहा, ना तो ईरान को वॉर चाहिए और अब तो ना ही यूएस को वॉर चाहिए। लेकिन हो ये रहा है कि इजराइल इज वेरी क्लियर दैट it has some objectives which they want to achieve and which they have not achieved as yet. Okay, so इसलिए Israel was playing a slightly different game, और जितना मैंने समझा है उसके ऊपर अभी तक, but now it is kind of gotten to a point where US does not have patience with Israel anymore. ओके, और इसराइल वाज डूइंग ऑल इट कैन सो दैट वो अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव कर पाए। जितना मैंने जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट को सुना है उनके हिसाब से काफी हद तक इसराइल ने अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लिए हैं, और जो ऑब्जेक्टिव्स नहीं अचीव हुए हैं दैट इज प्राइमरी रिलेटेड टू द यूरेनियम। ओके, और उसके ऊपर देखिए डील में क्या होता है फाइनली, बट आई थिंक जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप ने रिपोर्ट जो आई है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत ऑड लैंग्वेज में रिब्यूक किया है प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को, एंड उसके बाद नेतन्याहू एंड इजराइल इज हैविंग डिस्कशंस विद लेबनान। I think there has been an ace or a joker that has been pulled out. Ace has been played by US, which is now forcing Israel to kind of take a step back on Lebanon, which was the reason why some of the ceasefire discussions were getting stalled. दैट सेड, आई थिंक जो दूसरा व्यू है या दूसरा एक और जो पॉइंट हमें ध्यान रखना चाहिए, वो ये है कि बोथ ईरान एज वेल एज यूएस वर लुकिंग एट अ वे टू say that okay, we've kind of come out of the war victorious. वो हालांकि कितना सही होगा या नहीं होगा वो तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि आई थिंक nobody is a winner in this war. Okay,
सो दैट इज देयर, बट आई थिंक एक सेविंग ग्रेस चाहिए। और वो सेविंग ग्रेस जो है वो यूएस के लिए ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हो जाए, और ईरान के लिए वो है कि दे गिव द लीस्ट अमाउंट ऑफ कंसेशंस एज पॉसिबल and get some sanctions lifted on them, and so on and so forth. So I think um, we should hear something on the deal over the next few days. Okay, that is what I'm gathering from the geopolitical analysts. So let's keep our fingers crossed and see what really happens. But I think we're very close to the deal now, given what actions have been taken by Israel for the Lebanon issue. तो चलिए आज थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज है, बट हाँ अब हम बैंक निफ्टी को भी देखते हैं कि बैंक निफ्टी पे क्या हुआ। तो बैंक निफ्टी पे भी अगर हम देखें तो काफी अच्छे से हमारे लेवल्स ने काम किया। हमने ओपन किया था नेगेटिव जैसे हमने निफ्टी पे किया था, राइट अराउंड द लेवल्स दैट वी हैड टॉक्ड अबाउट यस्टरडे, व्हिच वाज अराउंड 53 टू 200 का लेवल जो हमने मार्क किया हुआ था, हमने इसके आसपास ही ओपन किया। हमने लगातार इसको बेस बनाते हुए हमने ट्रेड किया, हालांकि हम पहले ऊपर थे फिर नीचे की तरफ आ रहे थे, लेकिन जब हमने इसको ब्रेक किया है, जब हमने यहाँ पे करीब डेढ़ पौने पौने 1 बजे के आसपास 12:45 के आसपास मेरे ख्याल से ये मूव आया है, जब हमने 50 MA को और 200 MA को ब्रेक किया। तो आई थिंक यहाँ से हम सीधे ऊपर गए, और इसी के साथ में जो हमारा इसके ऊपर का लेवल था विच वॉज 53,550, हमने इसको भी ब्रेक किया। ओके, और हम ऊपर आ गए। देन वी काइंड ऑफ टुक सपोर्ट इन द जोन दैट वी हैड टॉक्ड अबाउट। ओके, हमने कल इस जोन की बात करी थी 53,800 टू 54,000। ओके, तो हम उस जोन में ही आए और हमने उस जोन के काफी नजदीक क्लोज किया। ओके, so all in all, I think our levels worked out very well today on even on Bank Nifty. Um, and for those of you who know me, you would know that I don't really trade on Bank Nifty. I'm usually I trade on Nifty. But हाँ, Bank Nifty पे मेरी नज़र ज़रूर रहती है। एंड अगेन दैट इज द ब्यूटी ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, राइट, कि आप एक चार्ट देखते रहें और आप उसके बेसिस पे आप दूसरे चार्ट पे भी आप कॉल्स ले सकते हैं। ओके, अगर हम बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे अब हम आगे के रुख की बात करें, तो क्लियरली हमारे पास जो जोन था 53,850 टू 54,000। ओके, हमारा बैंक निफ्टी का जो क्लोज पॉइंट है दैट इज एट ऑफिशियल क्लोज पॉइंट इज 53,713, विच इज स्लाइटली लोअर देन दिस समवेयर हियर। आखिरी के आधे घंटे का एवरेज अगर हम देखेंगे तो दिस जोन इज स्टिल आवर रेजिस्टेंस वन, वेल नॉट स्टिल बट इज आवर रेजिस्टेंस वन नाउ। तो 53,850 टू 54,000 का जो लेवल है। R2 is around 53,200 to 53,250, and R3 is at 54,750. Sorry, I think I misread R2. R2 is 54,200 to 54,250. Okay. और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो हमारा सपोर्ट वन जो है वो 53,550 के आसपास आएगा, जिस लेवल को हमने आज एक बार ब्रेक किया फिर टेस्ट करके हम वापस गए। ओके, सपोर्ट टू इज एट 53,210, और सॉरी ये थोड़ा सा मैंने एडजस्ट पूरा नहीं किया हुआ, बट 53,210 के नीचे अगर हम सपोर्ट की बात करेंगे तो वो जो हमारा लेवल पहले ही डिस्कस था 52,700। ओके, ये थोड़ा ज्यादा है सपोर्ट थ्री, but yeah, 52,700 is what we would kind of get to. Okay, so मैं थोड़ा इसको मूव कर लेता हूँ so that आप देख पाएंगे कि हमने जो लेवल बात करी है वो यही है। हाँ जी, okay, so this is what these are the levels that we can look at on Bank Nifty for tomorrow and the rest of the week. Okay, अगर अब हम सेंसेक्स का रुख करें और सेंसेक्स पे अगर हम देखें कि आज सेंसेक्स में कैसा दिन रहा, तो सेंसेक्स पे भी हमें काफ़ी सिमिलर स्टोरी जैसे निफ्टी की थी वैसे ही दिखती है, इवन इंक्लूडिंग द लेवल्स दैट वी काइंड ऑफ ऑपरेटेड एट। ओके, सो सेंसेक्स पे भी हमने देखा कि हमने सपोर्ट लिया था अराउंड 73,870 का जो लेवल था जहां हमने मार्क किया हुआ था। ओके, और फिर हमने जो 74,400 का रेजिस्टेंस की हमने बात करी हुई थी, हमने उसको ब्रेक किया।
और हम ऊपर गए, वापस आके इसी रेजिस्टेंस को वापस टेस्ट किया और देन वी काइंड ऑफ क्लोज्ड slightly positive, well, not slightly positive, but about 382 points up at 74,649, 74,650 या मान के चल सकते हैं उसको, which is around 382 points or 0.5% up. ओके, अगर हम तीनों इंडाइसेस देखें तो सेंसेक्स में हमें सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, 0.42%. Nifty was 0.43% and Bank Nifty was 0.13%. ओके, बट इसमें थोड़ा सा ओवर द डेज हमने कैसे ट्रेड किया उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, इसलिए डोंट रीड टू मच इनटू इट, बट डायरेक्शनली आई थिंक वी आर इन अ गुड प्लेस राइट नाउ. हैविंग सेड दैट, अगर अब हम आगे के रुख की बात करें तो चलिए हम 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं सेंसेक्स पे हमें क्या लेवल्स देखने. सो सेंसेक्स पे हमारे पास जो रेजिस्टेंस आएगा, पहला रेजिस्टेंस जो है R1, which is at around 75 to 285, 75, 300 के आसपास. Okay, but I would rather say it is a zone from 75,000 to 75 to 50. Okay, ये जो जोन है, this is the real resistance for us. Okay, और ये आ कहाँ से रहा है? This is very close to the top that we made today and the top that we did yesterday. Okay, so कल का अगर हम टॉप देखेंगे तो that was at 75,000. Okay, so this level is at 75,000. तो ये जो जोन है, this is the zone that we have a resistance one at. R2 is going to be at around 75,850 and R3 is at around 76,500. Okay, support 1 की अगर हम बात करें तो 74,400 is definitely a support 1. Support 2 is 73,870, 73,900 and support 3 जो है वो हमें मिलेगा अराउंड 73,300 के आसपास. सो आज की एनालिसिस यहीं तक. बाकी हमें नजर रखनी पड़ेगी कि वेस्ट एशिया पीस डील पे क्या बात हो रही है और क्या एक्शन हो रहा है. जस्ट डोंट रीड द न्यूज अलोन, क्योंकि न्यूज में जो भी इनपुट्स आ रहे हैं वो थोड़े से अभी मुझे कलर्ड दिख रहे हैं. कलर्ड इन द सेंस कि थोड़ा मसल फ्लेक्सिंग ज्यादा अभी इस समय हो रही है. ओके, एंड दैट सेड, जैसे ही हमें एक पॉजिटिव फर्म डील क्लोजर मिलेगा, हमें देखने को मिल सकता है कि हम अपने कुछ लेवल्स ब्रेक करके ऊपर की तरफ बढ़ें. हालांकि डोंट गेट कॉट इनटू a scenario where you are buying completely into this news of ceasefire, because जो damages हुए हैं और जो डैमेज हुए हैं, जो रिकवरी में टाइम लगेगा ग्लोबल इकोनॉमी को, उसको हमें फैक्टर इन करना जरूरी है. ओके, और इसके लिए डेफिनेटली आप अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए या इवन ट्रेडिंग के लिए, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, आप एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से डिस्कस करें. जैसे इन्वेस्टफ्यूज एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से डिस्कस करके आप अपनी पोजीशंस और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं. माय ओनली सजेशन इज दैट डोंट रश इनटू अ बाय. Understand what's happening, speak to an investment advisor, and then only get into a long term or a short term transaction with regard to your investment and trading. Okay, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू शेयर इट विद अदर्स, सो दैट इस पे जो हम एनालिसिस शेयर करते हैं उसका बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा लोग ले सकें. सो आज के लिए इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो and good night.